गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज लेकर फिर से आई हूँ ऐसे ही कमाल की वीडियो, जिसे देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसों की बचत तो होगी ही। हमारे घर से फेंके जाने वाले ऐसे सामान का रीयूज करके आपको बताने वाली हूँ, जिसे देखकर आप भी कहेंगे काश हमें ये पहले पता होता तो हम भी इसे जरूर यूज करते। पहला यूजफुल टिप बहुत ही कमाल का होने वाला है। अक्सर हमारे घर में ना मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, कॉइल का यूज करते हैं। आज मेरे हाथ से ना कॉइल गिर ही गई और उसके 5-6 टुकड़े देखिए इतने सारे हो गए। अब ये कॉइल ना समझ नहीं आ रहा था यूज कैसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ही टुकड़े हो गए थे। अब यूज तो पूरी ही करनी है, तो मेरे पास नारियल का रखा हुआ था ये खाली छिलका। आपके घर में भी जरूर होगा, जब भी हम नारियल को क्रैक करते हैं तो ये बच जाता है। मैं नहीं फेंकती हूँ, जब भी कुछ इस तरीके का काम होता है तो इसका मैं यूज करती हूँ। तो यहाँ पर जितने मेरे पास टुकड़े हैं सबको मैंने जला लिया है और इस तरीके से नारियल के छिलके में डाल लिए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नारियल का जो छिलका है ना ये गीला है, क्योंकि मैं इसे यूज करती रहती हूँ तो मुझे इसे क्लीन भी करना होता है। अब मुझे इसका यूज नहीं करना है तो मैंने इसे कॉइल के लिए यूज किया है। अभी ये गीला है तो इसको सुखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। बर्नर पे आप इसे रख दीजिए, कुछ सेकंड के लिए बस बर्नर को आप जला दीजिए। इसका जितना मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा और ये जितना भी कॉइल बचे हुए टुकड़े हैं ये अच्छे से जल जाएंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े के लिए आप अलग से कोई स्टैंड खरीदे या क्लॉथ क्लिप का यूज करें। उससे अच्छा है कि इस तरीके से बेकार पड़े हुए नारियल के छिलके का यूज करें। सारे के सारे टुकड़े यूज में आ जाएंगे कॉइल के। छोटा सा हैक है पर बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि ये वाले टुकड़े ना अक्सर हमारे घर में बिखरे रहते हैं या डस्टबिन में फेंकने में ही जाते हैं, पर ये मच्छर भगाने के बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज ले सकते हैं। अगला यूजफुल हैक उन घरों के लिए है जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे भी काफी ज्यादा छोटे हैं, तो अक्सर क्या करते हैं वो टीवी देखते वक्त ना आपस में झगड़ पड़ते हैं इस रिमोट के लिए। अब इस झगड़े के बीच में ये रिमोट बेचारा टूट जाता है। बार बार रिमोट टूटता है, ऐसा होता ही है अगर घर में छोटा बच्चा है तो। अब क्या करें, तो आप यूज कर सकते हैं इन रबर्स का, जो कि हम महिलाओं के पास जरूर होते हैं। आपने ये रबड़ इस रिमोट के ऊपर पहना देने हैं। तो मैं 2 ही रबड़ लगा के बता रही हूँ। अगर बच्चे ज्यादा ही फेंकते हैं तो आप 3-4 रबड़ ना इसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे रिमोट गिरने के बाद भी खुलेगा नहीं और जो आपका रिमोट है ना थोड़े ज्यादा दिन चलेगा। हमारे घर में 3 से 4 रिमोट बदल चुके हैं और उसका कारण यही है कि रिमोट जब गिरता है तो ये खुल जाता है। खुलने के बाद में ये अंदर से बिखर जाता है, वापस सेट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें फिर से नया रिमोट लाना होता है। तो घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो शरारत करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आप इस रबड़ को लगा के रख सकते हैं। हमारे हाथ से भी अगर गलती से गिर जाता है तो रिमोट एकदम से नहीं खुलेगा। छोटा सा हैक है पर बहुत ज्यादा काम आता है। अगला स्कूल हैक स्केच पेन से जुड़ा हुआ है। जब स्केच पेन खत्म हो जाते हैं तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, सोचते हैं क्या ही काम आएगा और फेंक देते हैं। तो मेरे पास एक खाली स्केच पेन है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, इसका यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। तो हम महिलाओं के पास ना पेटीकोट जरूर होते हैं या हमारे घर में ऐसे कपड़े जरूर होते हैं जिसमें ना नाड़ी लगी होती है। अब ये नाड़ी क्या होता है, काफी बार ना एक जगह नहीं रहती है, यानी इसका एक साइड तो हमें मिल जाता है, दूसरा साइड कुछ इस तरीके से अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से इसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। या फिर से हमें इसे लगाना हो तो कैसे लगाएं। हर टाइम सेफ्टी पिन हम महिलाओं के पास होती है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि सेफ्टी पिन बिल्कुल भी नहीं होती है। तब ना आप इस स्केच पेन का यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा नाड़ी ही बाहर निकाल लिया है। इसके मुंह वाले हिस्से पर कुछ इस तरीके से इस नाड़ी को अटका देना है। इसके बाद में स्केच पेन का जो कैप है इसे आपने लगा देना है। आप देखेंगे स्केच पेन का जो लीड होता है या जो ढक्कन होता है वो प्लास्टिक का होता है, इसकी वजह से इस धागे के अंदर अच्छे से आ जाएगा। इसकी जगह अगर आप पेन यूज करते हैं तो पेन काम नहीं करेगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, पर स्केच पेन ज्यादा अच्छे से काम करेगा। कुछ सेकंड ही लगेगा और ये जो नाड़ी है ना आराम से इसके अंदर आप पहना सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स का काम है, अच्छी लंबी इसकी लेंथ होती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये छोटे से ट्रिक से भी आप आराम से पेटीकोट वगैरह या जैकेट वगैरह में जो नाड़ी वगैरह होता है इसको अच्छे से वापस से लगा सकते हैं। छोटे छोटे हैक है पर बहुत ज्यादा काम आते हैं, आपके काम को आसान बनाते हैं और कुछ सेकंड से आपके काम बन जाते हैं। जिस चीज को हम बाहर फेंक रहे हैं इस तरीके से यूज ले सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। घर में छोटे बच्चे हो तो बच्चों के ना सॉक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे पास भी छोटा बच्चा है, इसका एक सॉक्स ना गुम हो चुका और इतना प्यारा सॉक्स है कि मेरा तो मन ही नहीं किया इसे फेंकने का। चलिए, अगर आपके पास भी ऐसे सॉक्स हैं बड़े के हैं जो कि न्यू है और एक पेयर गुम हो जाता है तो उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो
टीन है इसमें आए थे रसगुल्ला और ये टीन ना अब खाली हो चुका है। अच्छे से मैंने इसे क्लीन कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं पहना रही हूँ जुराब। अब ये टीन अगर इसी तरीके से हम यूज करते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे तो कलर से अच्छे से पेंटिंग इसके ऊपर बना सकते हैं, नहीं तो ये जुगाड़ू वाला आइडिया आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बस जुराब को ना आपने इस तरीके से पहना देना है और ये देखिए जो टीन बेकार सा दिख रहा था ना वो अच्छे से कवर भी हो गया है और इसका आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए पहला यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे घर में होते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर। बहुत बार क्या होता है इसका जो नीचे वाला स्टैंड होता है या पॉट होता है वो ना खराब हो चुका होता है। मेरे पास तो काफी सारे ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर है जिसके नीचे वाला बेस ही खराब हो चुका है, जिसकी वजह से किसी तरीके से यूज में नहीं आ रहे हैं। तो आपने टीन को इस तरीके से कवर कर लीजिए और आर्टिफिशियल फ्लावर को आप आराम से रख सकते हैं। देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है तो आप यहाँ कटलेरी के लिए इसे यूज कर सकते हैं, पेन होल्डर की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इस टीन का बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। छोटा सा ये भी है पर ये भी आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। जो चीज हम घर से बाहर फेंक रहे हैं, एक खाली जुराब और दूसरा ये जो टीन जिसका हम किसी तरीके से कोई यूज करते ही नहीं है, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम नया कपड़ा लेकर आते हैं आपने देखा होगा कि उसकी जो लास्टिक है काफी ज्यादा कड़क होती है, जिसकी वजह से पहनने में नहीं आता है। यहाँ पर बच्चे की पैंट में आपको दिखा रही हूँ। कोई भी नया कपड़ा जिसमें लास्टिक लगी हुई आती है, अगर वो बहुत ज्यादा चुभ रही है या किसी वजह से इसके कारण रेशेस आ रहे हैं, तब आप ये वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो इस पैंट का मैं लेस भी निकाल चुकी हूँ, उसके बाद भी बच्चे ने इसे बिल्कुल नहीं पहना क्योंकि उसकी कमर में काफी ज्यादा रेडनेस हो रही थी। तो आप ले लीजिए कोई भी गोल मुंह वाला इस तरह का बर्तन। मैं बाल्टी आपको दिखा रही हूँ, आप किसी डब्बे वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। जैसे भी आपके बच्चे की एज है या आपकी एज के अकॉर्डिंग आप बर्तन का चुनाव कर सकते हैं। और इसके ऊपर ना आपने इसे पहना देना है। लगभग रात भर के लिए इस तरीके से छोड़ दीजिए, अगली सुबह आप इसे निकाल लीजिए। अब आप देखेंगे कि इसका जो लास्टिक है वो हल्का सा ढीला हो जाता है। उसके बाद में इसे पहनने से किसी तरह की कोई रेशेस नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से नए कपड़े की लास्टिक को आप ढीला कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही ढीला हो जाएगा रात भर रखने से, तो 1 घंटे 2 घंटे के बीच में आप इसे चेक करते रहें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इसे कितना ढीला करना है। छोटा सा हैक है, ये भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी जीन्स वगैरह पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल होता है तो वो कपड़े को निकाल देते हैं या हमें वो ज्यादा परेशान करते हैं कि जो उन्होंने कपड़ा पहना है वो निकाल दीजिए। अगला यूजफुल हैक भी कपड़े से ही जुड़ा हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह होते हैं जहां हमारे पास प्रेस नहीं होती है, तो इन कपड़ों को प्रेस कैसे करें। तो ये मेरे बच्चे का ही लोअर है और देखिए इसके ऊपर ना काफी ज्यादा रिंकल्स हैं। अब इसे पहने कैसे, तो आप यूज कर सकते हैं आइस क्यूब का। तो बहुत ही छोटा सा ये वाला भी हैक है पर बहुत ज्यादा ना आपके काम आएगा। आप ले लीजिए कॉटन का कपड़ा, कॉटन का ही कपड़ा आपने लेना है, जो आइस क्यूब है इसके ऊपर डाल देना है। इसके बाद में इस अच्छे से एक पोटली जैसा बना के आपने रेडी कर लेना है और इसकी मदद से हम प्रेस करने वाले हैं। अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है उस टाइम, तो आप क्या कीजिए कि आपके पास अगर कोई बर्फ का बड़ा डल्ली है या टुकड़ा भी है तब भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी में उसे ऐड कर लीजिए। जब वो पानी में मेल्ट हो जाए हल्का सा, उसके बाद में इस कपड़े को ही उसमें डाल दीजिए और अच्छे से निचोड़ के झटक के अगर आप धूप में डाल देंगे तब भी इसके ऊपर जितने रिंकल्स है ना वो भी मिट जाएंगे। पर अगर आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है तब ना ये वाला ट्रिक आपके ज्यादा काम आएगा। आप बस ना आइस क्यूब को इस तरीके से कॉटन कपड़े में ले लीजिए और जिस तरीके से हम प्रेस करते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही आप प्रेस कीजिएगा। बहुत ज्यादा कॉटन कपड़े में बर्फ को गलने नहीं देना है, नहीं तो जो आपका कपड़ा है वो गीला हो जाएगा। पर पानी वाला ट्रिक ना ज्यादा बेटर और अच्छे से काम करता है। ये भी काम करता है पर इसमें ना थोड़ा सा टाइम जाता है क्योंकि ये बर्फ है तो बर्फ मेल्ट होने में टाइम लेती है। इस तरीके से आप अच्छे से कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बर्फ की मदद से ही कपड़े के जितने रिंकल्स है वो आपको मिटा के दिखाए थे। पर वो वाला ट्रिक मैंने पानी के साथ और बकेट में करके आपको दिखाया था। यहाँ पर मैं आपको कॉटन कपड़े के साथ करके दिखा रही हूँ। अगर आप कॉटन कपड़ा यूज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आइस क्यूब भी इस तरीके से रख सकते हैं। बस इससे ना आपके हाथ में थोड़ी सी ज्यादा ठंडक लगेगी, इसलिए मैंने कपड़े का यूज करा था। इस तरीके से अगर आइस क्यूब भी आप कपड़े के ऊपर घुमाते हैं ना तब भी इसके जितने रिंकल्स है वो अच्छे से मिट जाएंगे। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। अगला यूजफुल हैक मेरा डोसे के लिए है। जब भी आप डोसा बनाते हैं नॉन स्टिक तवे पे बनाइए या लोहे के तवे पे बनाइए, कोशिश कीजिएगा जब तक
इसके कॉर्नर में से डोसा निकलते हुए आपको ना दिख जाए तब तक इस डोसे को आपने छेड़ना नहीं है। अगर आप छेड़ेंगे या इसे आप हाथ लगाएंगे या इस तरीके से स्पैचुला की मदद से निकालने की कोशिश करते हैं तो ये बिखर जाता है, यानी कि ये साइड में से अच्छे से निकलता नहीं है। तो यहाँ पर एक कॉर्नर से अच्छे से निकल चुका है पर दूसरे कॉर्नर से नहीं निकला है, जबकि आप देख सकते हैं ये तवा नॉन स्टिक है, उसके बाद में भी नहीं निकल रहा है। तो कोशिश कीजिएगा जब तक ये खुद से इसके कॉर्नर्स नहीं छोड़ देता है आपने डोसे को छेड़ना नहीं है या इसको निकालने की कोशिश नहीं करना है। जब इसके कॉर्नर अपने आप छूट जाएंगे ना तो ये डोसा बस आप इस तरीके से हल्का सा स्पैचुला लगाएंगे और आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये डोसा निकालने का बिल्कुल ही सही तरीका है। अगर हम कच्चे ही डोसे को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो अक्सर बिखर जाता है, टूट जाता है और उसका जो साइज होता है वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। दूसरा ट्रिक है, जब भी आप डोसा बनाते हैं तो बैटर को हमेशा लो फ्लेम पे डालें, पकाते वक्त हमेशा हाई फ्लेम रखें। अगर आप पकाते वक्त लो फ्लेम रखेंगे तो ये बीच में से पक जाएगा, साइड कॉर्नर से नहीं पकेगा, जिसकी वजह से भी निकलता नहीं है। तीसरा ही है, डोसे से जुड़ा हुआ है, जब भी आप डोसा बनाए हमेशा तवे पे पानी डाल के देखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तवा ठंडा किया है, आपने यहाँ पे ये चेक करना है कि तवा कॉर्नर से भी अच्छे से गर्म हो, यानी कि साइड में अच्छे से पानी के बबल्स बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो आपने वेट करना है कि तवा अच्छे से प्री हीट हो और उसके बाद में फ्लेम लो करके आपने इसके ऊपर बैटर डालना है। ये छोटे छोटे ट्रिक है, डोसा बनाने में कभी भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आती है। चलिए मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।